फार्मा विश्व में पहली ऐसी कंपनी है जो हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन के डोजेस के जरिए कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने की पद्धति डेवलप कर रही है। ये प्लाज्मा थेरेपी का एक अल्टरनेटिव के तौर पे इसे डेवलप किया जा रहा है और प्लाज्मा थेरेपी से बताया जा रहा है कि ये कई गुना इफेक्टिव है और कई गुना प्योर भी है। और अब तक इसके लेबोरेटरी टेस्ट जितने भी हुए हैं उसके काफ़ी सटीक परिणाम मिले हैं, जिसके बाद अब DCGI द्वारा इसे ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन दी गई है कंपनी को। और ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ये दवा जो है ये 4 महीने में बाज़ार में लॉन्च कर दी जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी जो आज हम दे पा रहे हैं, एक तो वो काफ़ी संसाधन उसके लिए लगते हैं, क्योंकि प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन की जो फैसिलिटी है वो हर सेंटर पे अवेलेबल नहीं हो पाती है और प्लाज्मा के साथ डील करने के एक अपने चैलेंजेस हैं। उसके सामने अगर हम देखें तो जो हमारी हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन ड्रग है वो एक निश्चित मात्रा में, एश्योर्ड मात्रा में एंटीबॉडीज़ मरीज को दे सकते हैं। इसकी हैंडलिंग काफ़ी इजी है। उसके सामने जो वॉल्यूम हमें देना पड़ता है, प्लाज्मा में जनरली हम 200 से 400 ml तक वॉल्यूम पेशेंट को देना पड़ता है, उसके सामने इस दवाई की जो वॉल्यूम हमें देनी पड़ेगी वो 30 से 60 ml तक की वॉल्यूम में वो काम हो जाएगा। और उसके जो बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम का जो लोड है वो वॉल्यूम का लोड भी इससे कम होगा। तो हम निश्चित मात्रा में, सटीक हम मात्रा में उस दवाई को दे सकते हैं। हैंडलिंग इसकी काफ़ी ईजी है और ये देश के किसी भी कोने पे ये दवाई पहुंचाई जा सकती है। जहां पर प्लाज्मा थेरेपी भी पॉसिबल नहीं है वहां पर भी हम इस थेरेपी को पहुंचा सकते हैं और लोगों को वो फ़ायदा पहुंच सकता है। अभी तक के जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। इसके लिए न केवल हमने अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको स्टेबल करके और उसको एक क्वालिटी को इंश्योर किया है, साथ के साथ हमने जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि ह्यूमन में ये ट्रायल करने के पहले आपको ये सिद्ध करना चाहिए कि ये वायरस के ऊपर प्रभावी है। इसके लिए हमने इन विट्रो टेस्ट किए हैं विद लाइव वायरस कल्चर, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। उसको हमने गवर्नमेंट की अप्रूव्ड संस्था के थ्रू उसका हमने टेस्ट किया है और उनकी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है और उन्होंने हमारे वायरस न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट को एश्योर्ड किया है। तो उस वजह से हम काफ़ी आशावादी हैं कि ह्यूमन ट्रायल के अंदर में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। हमें लगता है कि हमारा जो अभी तक का इसके ऊपर डेवलपमेंट है वो काफ़ी आगे की स्टेजेस में है और मुझे लगता है कि भारत वो पहला ऐसा देश होगा जो इस तरह की दवाई को अपने मरीजों को देने के लिए सक्षम हो पाएगा। और हमारी उम्मीद ये है कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर में हम इसके रिजल्ट्स को सरकार के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और उस की तरह से फिर ये हमारे मरीजों को देने के लिए उपलब्ध हो पाएगी। सबसे खास बात यह है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पेशेंट के ब्लड ग्रुप मैच करने की भी ज़रूरत नहीं है और आगे चल करके इसे कोविड से बचाव के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है, वो भी इसमें पोटेंशियल है। और सबसे खास बात यह है कि जब तक कोविड के इलाज के लिए कोई वैक्सीन डेवलप हो पाए उस दौरान एक इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट के तौर पे इसे काफ़ी इफ़ेक्टिव उपाय माना जा रहा है। कंपनी इसे अपने CSR इनिशिएटिव्स के तहत डेवलप कर रही है और सरकार को फ्री में ये ड्रग्स दिए जाएंगे जिसको बाद में सरकार पेशेंट्स तक पहुंचाएगी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।